नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब देखिए हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान के चलो कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर चार्ज है या नहीं है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसके लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ये ढूंढने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट पे चार्ज है कि नहीं है, हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, एक कॉपर रॉड होता है, ठीक है, इसके नीचे जो है वो दो गोल्ड लीफ लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? गोल्ड की लीफ। अब गोल्ड ही क्यों लिया जाता है? देखिए गोल्ड जो है वो मैलिएबल होता है, यानी उसका हम थीन पतरा जो है वो बना सकते हैं, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और इसकी वजह से हम गोल्ड लीफ यूज करते हैं। आप एल्यूमिनियम भी यूज कर सकते हैं, सिल्वर भी यूज कर सकते हैं, पर होता क्या है, उन पे करोजन भी हो सकता है। एल्यूमिनियम का करोजन हो सकता है, उसके बाद जो सिल्वर है उसका भी करोजन होता है, पर गोल्ड लीफ का करोजन भी नहीं होता, गुड कंडक्टर भी होता है, मैलिएबल भी बहुत अच्छा होता है। इसके लिए हम यहाँ पे गोल्ड लीफ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये समझ में आ गया। एक रॉड यूज किया, वो रॉड कैसे का होता है, कॉपर का, और इसके ऊपर एक मेटल की डिस्क जो है वो लगाई जाती है। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। यूज क्या है, किसी ऑब्जेक्ट पे, ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कोई चार्ज है कि नहीं है, इसको ढूंढने के लिए हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। गोल्ड लीफ क्यों बोला जाता है? क्योंकि नीचे की तरफ गोल्ड के दो एकदम थीन जो है वो पतरे होते हैं, उसको हम लीफ बोलते हैं, गोल्ड लीफ, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब होता क्या है, इसको जो है वो बॉटल के अंदर जो है वो बंद किया जाता है। एक बॉटल होती है और बॉटल के अंदर जो है वो बंद किया जाता है, और ऊपर जो है वो एक मेटल डिस्क होती है, ये कॉपर का रॉड होता है, और ये गोल्ड की लीफ होते हैं, ये मेटल डिस्क है। अब क्या होता है, कोई भी चार्ज बॉडी, ये लीफ पहले ऐसे नहीं होती, ये झुके हुए होते, इस स्ट्रक्चर में होते। कैसे? ऐसे होते हैं ये लीफ। अब जैसे हम कोई चार्ज बॉडी, मान के चलो कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास लेके आते हैं, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ट्रांसफर होके इस गोल्ड लीफ के तरफ जाता है, और इस गोल्ड लीफ पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। अब दोनों लीफ पे पॉजिटिव चार्ज है, हमें पता है कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये जो गोल्ड लीफ पहले ऐसा था, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो ये ऐसे खुल जाता है, ओपन हो जाता है, तो ऐसे दिखता है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि इसके ऊपर चार्ज है। अगर इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज नहीं है और हम अगर इसको इसके पास लेके जाते हैं, तो इस गोल्ड लीफ पे कोई भी रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा, ये ओपन ही नहीं होगा, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है। अगर चार्ज प्रेजेंट है, तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हम यूज क्यों करते हैं कि क्या किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं है, ये ढूंढने के लिए ही हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इस पे चार्ज होगा तो ये ओपन होगी, अगर चार्ज नहीं होगा तो ओपन नहीं होगी, सिंपल स्टेट। क्योंकि यहाँ पे जो है वो ये चार्जेस ट्रांसफर हो जाते हैं इस गोल्ड लीफ के तरफ, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और चार्जेस जाने के बाद ये ओपन हो जाता है, तो हमें पता लगता है कि इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज है। ये समझ में आ गया। अब दूसरी चीज क्या है, जब हम इसको हाथ लगाते हैं, जैसे ही हम हाथ लगाते हैं तो ये चार्जेस हमारे बॉडी के थ्रू अर्थ के अंदर चले जाते हैं, और ये फिर कोलैप्स हो जाता है, फिर से अपनी पोजीशन पे जो है वो वापस आ जाता है। समझ में आ गया गोल्ड लीफ? इसको पढ़ता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, दिस इज अ सिंपल डिवाइस, एक सिंपल डिवाइस है टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले यूज किसके लिए है? टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रिक चार्ज है या फिर नहीं है, इसको ढूंढने के लिए जो है वो हम इसका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कॉपर रॉड, ये हो गया कॉपर का रॉड, दिखा आपको अंदर बीच में कॉपर रॉड, विच हैज अ मेटल डिस्क एट द अपर एंड। इसके ऊपर क्या है, अपर एंड पे एक मेटल की डिस्क लगी हुई है, ठीक है, एट द अपर एंड, एंड टू थीन गोल्ड लीव्स एट द अदर एंड, और दो थीन लीव्स है गोल्ड के, पत्रा, यानी हम उसको पान जैसा होता है, वो जो हमारी पत्तियां होती है ना प्लांट की, उस तरह होती है, पर थीन होता है, गोल्ड लीव्स एट द अदर एंड। The rod is placed in the bottle so that disc is above the bottle। और ये जो रॉड होता है, कॉपर का रॉड, ये बॉटल के अंदर होता है ताकि वो जो है वो बॉटल के अंदर रह सके। When अनचार्ज ऑब्जेक्ट, अब अनचार्ज, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ऐसा ऑब्जेक्ट, when an uncharged object is taken near the disc, इस डिस्क के पास लेके गए, क्या हुआ, द लीव्स रिमेन क्लोज, तो ये क्लोज ही रहेंगे, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये तो क्लोज रहेंगे ना। अगर ये क्लोज है, बंद ही है, तो हमें पता लगता है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। द लीव रिमेन क्लोज व्हेन चार्ज ऑब्जेक्ट, अब देखिए क्या हुआ, व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज टेकन नियर द डिस्क, चार्ज ऑब्जेक्ट को हम इस डिस्क के ऊपर लेके गए, बोथ द लीव्स आर चार्ज बाय द सेम इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये जो लीव्स है ये सेम, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, सेम इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा, और सेम इलेक्ट्रिक चार्ज आने की वजह से ये रिपेल करेगा ईच अदर, रिपेल ईच अदर, दैट इज मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, क्लियर, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड ओपन अप, यानी ओपन हो जाएंगे। उसके बाद व्हेन वी टच द डिस्क
विथ आवर हैंड, जब हम इसको हमारे हैंड से टच करेंगे, लीव्स कोलैप्स, तो ये लीव जो है वो फिर से कोलैप्स हो जाएंगे यानी बंद हो जाएंगे, बिकॉज द चार्ज इन द लीव्स गोज इनटू द अर्थ थ्रू आवर बॉडी। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो अर्थ में चला जाएगा हमारे बॉडी के थ्रू एंड लीव्स गेट डिस्चार्ज, और लीव जो है वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो समझ में आ गया बच्चों, बहुत सिंपल है गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या क्या हमने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है कि नहीं है वो किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर बॉडी में कुछ चार्ज है तो ये ओपन हो जाते हैं क्योंकि सेम चार्ज वहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है तो रिपेल करते हैं, और अगर इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इसमें कोई भी हमें जो है वो कुछ हलचल दिखाई नहीं देती, ये ओपन नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें हम जो है वो एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। आज का अगर वीडियो समझ में आया, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट समझ में आया, इलेक्ट्रोस्कोप समझ में आया, तो एक लाइक जरूर करना ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।